सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गाथे टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिल में कर कर में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूढ। ऐसो पंचणमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं
सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है ध्यान के द्वारा हमारे आपसी रिश्ते कैसे मजबूत हो सकते हैं, रिश्तों में मधुरता कैसे आ सकती है, इस बारे में हम जानेंगे और ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ आज हमारे परिचित प्रशिक्षिका, समाज सेविका, साधिका क्या भी कहूँ, रेखा जी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है सूरत से। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप आज का मंच संचालन करते हुए आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी, साखला। जय जिनेन्द्र, सभी जय को गुड जिनेन्द्र, मॉर्निंग, जय वेरी गुड जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यस, रेडी हो गए हाथ ऊपर करने के लिए, सभी तनाव करने के लिए रेडी। यस यस यस, वी आर रेडी। प्रतिमा, ये आनंद भाई जी के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, रोज सोचते मैं आज नया क्या दूं। तो ऐसे उर्वरित जिनके विचार है, उनके दिमाग में नए आइडिया नहीं आए तो ही आश्चर्य है। तो आज हमारे सूरत से रेखा जुड़ी है। रेखा के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहती हूँ, पर मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि बहुत लोगों से रोज संबंध आते हैं और बहुत लोगों के साथ काम भी करना पड़ रहा है, परंतु उसमें ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिनके साथ दिल का रिश्ता जुड़ता है, सीधा दिल से ही रहता है उनके लिए हर चीज में। तो वैसे रेखा हमारी एक उनमें से है। बहुत सरल, सीधी और समर्पित व्यक्तित्व, कुछ भी काम हो इतना समर्पण, इतना अच्छा काम करती है और अभ्यास की कोई भी चीज की लगन भी रहती है। इसी लगन से उसने एमए भी किया, यही रुकी नहीं, परीक्षा लेवल 1 कर दिया, यही रुकी नहीं, आगे आगे वो ध्यान में अलग तरीके से जा रही है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जहां भी, जैसे हम जैसे अलग अलग क्लास इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे वो जहां जहां भी ज्ञान की क्लास मिलती है वो क्लास पूरी कर लेती है, उसके डेप्थ में जाती है। और इसी कारण मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार से भी ये जुड़ी रहे, ये जो भी ज्ञान नया सीखे ध्यान के हमारे यहाँ प्रयोग करे। रेखा का प्रयोग भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे लिए भी एक नया ज्ञान सा मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसका भी कर्म जो है ज्ञान ध्यान से कट जाएंगे, हम लोगों को भी नया ज्ञान मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं, और विषय भी बहुत अच्छा लिया है। हम सारे सामान्य व्यक्ति है, सब छदमस्त है और सबके पहली प्रायोरिटी परिवार रहती है। और परिवार में प्रश्न यही आता है कि हमारे संबंध में कभी ना कभी खटास आ जाती है, छोटी बातों से आती है, बात बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी बातों से, परंतु ये खटास अगर हम कम करके मधुरता में लाने के लिए ध्यान का उपयोग करेंगे तो इसके जैसी तो बड़ी बात है ही नहीं है। तो ये बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि रेखा को समय नहीं लेते हुए, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रेखा के बारे में जितना बताया जाए कम है। मैंने, मेरे साथ इतने सालों से जुड़ी है, मैं देखती हूँ, और रेखा ही नहीं, रेखा का पूरा परिवार, उसके पियर से भी, उसकी माँ भी, इतनी एज है परंतु इतना धर्म का लगन है और इतनी स्टडी करती है और हर बात के लिए तन्मय रहती है। तो ये सब लोगों का स्वागत करने के लिए अच्छा लगता है। तो मैं एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र, चलिए रेखा को वेलकम करेंगे। वेलकम रेखा, वेलकम, वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम, वेलकम। यस, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। एंड माइक माइक हैंड ओवर करती हूँ रेखा की ओर। जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम, गुरुवार को प्रणाम। एमपी के फैमिली और योग कल्याण केंद्र के सभी मेंबर्स का आज मैं हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। आप सभी को अलका आंटी और आनंद सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए मुझे इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। इसलिए तहे दिल से मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ भाव ज्ञापित करती हूँ और सभी मेंबर के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप सब इतने सुबह सुबह मुझ जैसे
व्यक्ति को सुनने के लिए आए हैं, और आशा है कि जो समय आप निकाल कर आए हैं मैं उस समय की ठीक से भरपाई कर पाऊं, इसी विश्वास के साथ आइए आज का सत्र हम शुरू करते हैं। आज के सत्र का नाम है ध्यान के द्वारा हम आपसी रिश्तों को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे उन्हें और गहरा बनाएं, कैसे उन रिश्तों को हम प्रगाढ़ रिश्तों में प्रवर्तित कर सके। हमारे अंदर जो अहंकार, जो कोई भी ऊंचे नीचे जो भी कोई हमारे अंदर आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन सभी को हम किस प्रकार से दूर कर सके और हमारे रिश्तों को सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए आज हम एक छोटा सा ध्यान भी करेंगे और कुछ बातें मैं आपको उसके बारे में बताना भी चाहूंगी। तो सबसे पहले जो संबंध है या जो रिलेशनशिप है वो कैसे काम करता है, ये समझना बहुत अति आवश्यक है। सो रिलेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। शायद आप सबने सुना होगा कि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। लॉ ऑफ नेचर है, जो हम नेचर को देते हैं नेचर हमें वही सब कुछ वापस देती है। तो रिश्ते भी इसी के ऊपर काम करते हैं, इसी प्रकार काम करते हैं। हम जो कुछ हमारे रिश्ते को देते हैं हमें वही रिश्ता वापस वही हमें वापस मिलता है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझेंगे, जिस प्रकार प्रकृति का नियम है उसी प्रकार रिश्तों का भी नियम है। जैसे कि हमें पेड़ चाहिए, हमें खाने के लिए खुराक चाहिए, फल चाहिए या कोई भी खाद्य पदार्थ चाहिए, तो उसके लिए हम जमीन में एक बीज बोते हैं, और जब हम उस बीज को बोते हैं तभी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं या फसल प्राप्त होती है, जिससे हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे खाने की पूर्ति होती है। तो हम पहले जमीन को जब बीज देते हैं तभी वहां से वृक्ष या पौधा पनपता है। वैसे ही हमें हमारे रिश्तों में एक बीज बोना पड़ेगा, तभी हमारा रिश्ता हरा भरा और फलीभूत होगा। पहले हमें पहल करनी पड़ेगी हमारे रिश्ते को अच्छा और सुचारू रूप चलाने के लिए। हम कहीं ये ना सोच बैठे कि हम सामने वाले से हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि पहले पहल वो करेगा तभी हमारे रिश्ते अच्छे पनप पाएंगे, अच्छे हो पाएंगे। नहीं, जिस प्रकार हम धरती में पहले बीज बोते हैं फिर ही हमें वृक्ष और फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार हमें हमारे रिश्तों में भी बीज बोना होगा, तभी हमें रिटर्न में हमें अच्छा रिश्ता, अच्छे फल प्राप्त हो पाएंगे। सेकंड पॉइंट लेना चाहूंगी, यू रीप व्हाट यू सो। जो आप बोते हैं वही आप पाते हैं। जिस प्रकार हम यदि आम का बीज बोते हैं तो हमें आम ही मिलते हैं, यदि हम बबूल का बीज डालते हैं तो हमें बबूल ही मिलती है। वैसे ही रिश्ते भी वर्क करते हैं। यदि हम प्रेम, कोऑपरेशन, सहानुभूति, करुणा के बीज बोएंगे तो हमें वही वापस मिलेगा। यदि हम अहंकार, नेगेटिविटी, ईर्ष्या जैसे बीज बोएंगे तो वही हमें रिटर्न में वापस मिलेगा। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे, एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। क्या हम एक बीज बोते हैं तो क्या हमें एक ही फल प्राप्त होता है? नहीं। उसी प्रकार यदि हम रिश्तों में भी हम बस एक बार हमने हमारी अच्छाई या एक बार हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर दी और बस हम भूल जाएंगे तो वैसा नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे कि हम आम का एक बीज डालते हैं पर हमें हजारों हजारों फ्रूट्स आम के वापस मिलते हैं, उसी प्रकार रिश्तों में भी हमें एक बीज डालने पर हमें लगता है कि हमने एक बार कर दिया काम और कंप्लीट हो गया। वैसा नहीं होता। हमें बार बार
अनेका बार उस रिश्तों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। बहुत मल्टीप्लाई टाइम्स हमें हमारा टाइम उस रिश्तों के प्रति देना पड़ेगा, तभी उस रिश्तों से भी हमें वापस मल्टीप्लाई चीजें बार बार मिलती रहेगी। हमें उन रिश्तों का हमेशा नर्चरिंग करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम बीज बोकर भूल थोड़ी ना जाते हैं, हम उसे ध्यान देते हैं कि उसे प्रॉपर फर्टिलाइजर मिले, हम ध्यान देते हैं उसे प्रॉपर पानी मिले, प्रॉपर सनलाइट मिले, प्रॉपर हम उसका पूरा पूरा अच्छे से ध्यान देते हैं, तभी वो बीज एक वृक्ष या पौधे के रूप में हमारे सामने आता है। उसी प्रकार हमें हमारे रिश्तों में भी कंटिन्यूसली उनके तरफ ध्यान देना होगा, उस पर काम करना होगा। सिर्फ एक बार रिश्ता बना लेने से हमें वो रिश्तों की पूरी अहमियत या पूरा प्यार हम नहीं पा पाते। हमें कांस्टेंट उसका नर्चर करना पड़ता है, तभी हमें वो रिश्ते का पूरा प्यार, सारा विश्वास तभी हमें मिल पाता है, जब हम उसकी कांस्टेंट नर्चरिंग करते रहते हैं। अब ये सब करने के बाद सब चीजें हमने कर ली, तब एक विशाल वृक्ष हमारे सामने बन जाता है। या जैसे एक बीज डाला और इस प्रकार की हमने बीज के साथ सारी नर्चरिंग करने के बाद एक विशाल वृक्ष हमारे सामने आ जाता है। पर छोटी सी गलती के कारण या कुछ अहंकारवश, कुछ गलतफहमी के कारण हम उस विशाल वृक्ष को एक मात्र कुल्हाड़ी चलाने से 1 मिनट में उसको हम खत्म कर सकते हैं। रिश्तों में भी इसी प्रकार की चीजें होती है। एक छोटी सी गलतफहमी और छोटे से अहंकार के कारण सालों साल के रिश्ते हम 1 मिनट में ही खत्म कर देते हैं। यदि हम किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो हमें हमारे अंदर झांकना होगा कि क्या मैं उस रिश्तों को वो सब दे रही हूँ जो वो रिश्ता चाहता है, या मैं कुछ उन रिश्तों से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए मेरे अंदर ऐसी सोच आ रही है। ये सब चीजें हमें हमारे अंदर झांकनी होगी। हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम हमारे रिश्तों के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ते आज और कल के नहीं हैं, ये अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। ये रिश्ते सब हमारे आत्मा के समूह है। हमारे कर्मों के कारण हमारे ये रिश्ते बने हुए हैं। जब हमारी जब आत्मा का एक समूह था, जब हम एक ऐसी दुनिया में थे, तभी हमने स्वयं हमारे इन रिश्तों को चुना था। हम कुछ एक्सपीरियंस करने को इस संसार में आए थे। हमने ही हमारी जीवनी को लिखा था कि हमें हमारे हमारे रिश्तों में हमें ये हमारे माँ बाप चाहिए, हमें हमारे रिश्तों में ये हमारे भाई बहन चाहिए। हमने जो भी रिश्तों को हम जिस रिश्तों से जुड़े हैं, हमने ही स्वयं उन रिश्तों को हमारे लिए चुना है, और हम कुछ उन रिश्तों के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए हमने ये जन्म लिया है। इसीलिए हम किसी रिश्तों को हमारे हिसाब से नहीं बदल सकते। हमारे कर्मों के आधार पर और हम जो एक्सपीरियंस करने आए हैं, उसके आधार पर ये रिश्ते चलते हैं। इसीलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक बार एक नेवला और एक सांप के बीच लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई होते होते उस नेवले के मुंह में उस सांप की गर्दन आ जाती है, और वहां पर बैठा हुआ एक साधु बाबा होता है जो ध्यान कर रहा होता है। वो साधु बाबा जैसे ही उस नेवले के मुंह में उस सांप की गर्दन आ जाती है, वो साधु बाबा ध्यान से वापस आते हैं, और साधु बाबा उस नेवले से कहते हैं, अरे रामलाल, कब तक के तुम इस जंजाल में फंसे रहोगे। जैसे ही उस साधु बाबा की बात वो रामलाल सुनता है, उसे पूर्व जन्म के आभास हो जाते हैं, और वह देखता है कि न जाने कितने जन्मों से कभी वो सांप बन रहा है तो कभी वो नेवला बन रहा है।
कभी वो सांप का जन्म ले रहा है, कभी वो नेवला बन रहा है। इस प्रकार का जन्म जन्म जन्मांतरों से ये क्रम निरंतर चलता आ रहा है। कभी वो सांप बनकर नेवले को मार रहा है, कभी वो नेवला सांप बनकर उस नेवले को मार रहा है। इस प्रकार का चक्र न जाने कितने सालों से चलता आ रहा है। और जब वो और पीछे जाता है तो देखता है कि ये नेवला और सांप वो बहुत ही गहरे मित्र थे और उनकी मित्रता के चर्चे पूरे गांव में होते थे। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन लोगों में इतना ज्यादा घृणा का भाव भर गया कि उन दोनों ने अंतिम समय में एक दूसरे का खून कर दिया और उस घृणा का भाव में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जन्म प्रति जन्म उन लोग उस घृणा के भाव और उन कर्मों के कारण वो दोनों हर जन्म में एक दूसरे की दुश्मन ही बनते गए। और अंत में मृत्यु के समय भी इस घृणा का भाव इतना ज्यादा उनका गहरा था कि वो हर एक जन्म में और गहरी दुश्मनाहट और गहरी दुश्मनाहट के साथ उनके नए जन्म भी होते गए। इस प्रकार कहीं हमें भी हमारे अंदर झांकना है कि क्या हमारे अंदर भी इन्हीं कर्मों के कारण कई रिश्तों से हम परेशान तो नहीं हैं, या कई रिश्ते हमारे ऐसे तो नहीं हैं जो हमें दुख दे रहे हैं। तो ये वाले रिश्तों को हमें हमारे कर्मों को क्षय कर इन रिश्तों के प्रति हमें और प्यार और विश्वास के साथ इन रिश्तों को अब हमें यही स्टॉप कर देना है। और जो भी हमारे खराब रिश्ते हैं, जहां पर कई रिश्तों से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, उस दुख के प्रति अब हमें समभाव लाकर उसे हमें यहीं रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि नहीं तो ये जन्म प्रति जन्म इसी प्रकार चलता चला जाएगा। हमारे कर्मों को क्षय कर उन दुख भरे रिश्तों को वहीं रोकने के लिए हमें आगे क्या करना है, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगी कि हमें ये रिश्ते, इस प्रकार के जो रिश्ते हैं जो हमें कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रहे हैं, हमें उसे इस बैगेज को किस तरह से हमारे कार्मिक बैगेज को हम कम कर पाए, उसके लिए हमें हमारे अंदर अनकंडीशनल लव को जन्म देना होगा। हमें जो इंसान जैसा है हमें उसे ही एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम हमारे कार्मिक बैगेज को कम कर पाएंगे। हमें उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें यही सोचना है कि कुछ कर्मों के कारण हमारा इस इंसान के साथ रिश्ता बना है और वह इंसान जैसा भी है वह मेरा खुद का रिश्ता है। कुछ मेरे खुद के कर्म के कारण और कुछ उसके कर्म के कारण हमारा ये रिश्ता स्थापित हुआ है। हम अनकंडीशनली उसे प्यार दे, कुछ भी एक्सपेक्टेशन के बिना हम उसे आराम से इजीली समझने की कोशिश करें, तब हम हमारे कार्मिक बैगेज को कम कर पाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि रिश्ता कब अच्छे तरीके में ट्रांसफॉर्म हो गया, धीरे धीरे ये रिश्ता कब शिफ्ट हो गया, इसका हमें पता भी नहीं चलेगा। अब सेकेंड पॉइंट में लेना चाहूंगी ग्रेटिट्यूड। हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता की भावना हमेशा हमेशा की रहनी चाहिए। जो भी कुछ हमें मिलता है, चाहे हमें प्यार मिले चाहे दुख मिले, यदि दुख मिलता है तो भी वो हमें जीवन में कुछ समझाने के लिए आता है, कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए आता है, कुछ हमारा भला ही करने के लिए आता है, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए दुख आता है। तो हमें उस दुख के प्रति भी हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होगा तो वो दुख बहुत आसानी से मिट जाएगा और कब बस शिफ्ट चेंज हो जाएगी हमें पता भी ना चलेगा। इसीलिए जिस किसी व्यक्ति से हमें कहीं ना कहीं दुख भी मिलता है तो भी हम उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं, ताकि हम उस दुख को बहुत आसानी से
दुख की उस स्टेज को हम आसानी से पार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फॉरगिवनेस, हमारे अंदर माफ करने की शक्ति को हमें हमेशा बढ़ाना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर बैठने से वह चीज और बढ़ती चली जाएगी, पर हम उस चीज को हम इजीली माफ कर दें, फॉरगिव कर दें, तो वो चीज बहुत आसानी से हमारे अंदर से निकल जाएगी। हमारे अंदर से लेट गो करने का भाव हमारे अंदर हमेशा हमेशा होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति और किसी आत्मा से हमें दुख पहुंचता है, तो हमें हमारे अंतर मन से उन्हें माफ कर देना चाहिए, ना कि हम उसे जज करते रहें। क्योंकि यदि हम उससे जज करते रहेंगे तो हम फिर से नई गांठें बांधते जाएंगे, नई कार्मिक अकाउंट और उसे और गहरा बनाएंगे। हमें उसे रिलीज करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ माफी देना है और माफी मांगना है। इस प्रकार यदि हम हमारे जीवन में ये छोटे से बदलाव लाएंगे तो हमारे रिश्ते स्वतः मधुर हो जाएंगे, प्रगाढ़ हो जाएंगे। अब हम हमारे ध्यान के थ्रू कैसे इन रिश्तों को मधुर बना सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र है, और वो चक्र कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों के साथ भी जुड़े हैं। हमारे सातों चक्र का नाम और उसके साथ कौन से रिश्ते जुड़े हैं वो मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले आता है हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारा सबसे मूल चक्र है, हमारा रूट चक्र जिसे कहते हैं। वह चक्र के अंदर हमारे कौन से रिश्ते हैं? जो मूलाधार चक्र है वहां पर हमारे सबसे मेन रिश्ते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के रिश्ते हैं, हमारे पेरेंट्स के रिश्ते। जो ऐसे पेरेंट्स जो हमारे ऊपर आधारित है, जो हमारे ऊपर आश्रित है, हमारे खुद के बच्चे जो हमारे पर आधारित है, और जो हमारे साथ काम करने वाले वर्कर्स या हमारे साथ काम करने वाले घर के काम करने वाले हमारे जो भी सर्वेंट है, वो सब इस मूलाधार चक्र पर आध मतलब जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, वो सभी रिश्ते इस मूलाधार चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा, तब इन सब के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही मधुर हो जाएगा। मैं आगे आपको इस चक्र पर ले जाऊंगी, वहां पर कुछ मिनट हम उस चक्र पर ध्यान करेंगे और वो चक्र को स्ट्रांग करेंगे और उन रिश्तों को भी मधुर करेंगे। सेकंड चक्र आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र पर हमारा वो स्थान है, हमारे पति पत्नी का स्थान, स्वादिष्ठान चक्र पर। उस चक्र पर हम जब ध्यान करेंगे, तब हम हमारे पति पत्नी के रिश्तों को और मधुर और प्रगाढ़ करेंगे। मणिपुर चक्र पर स्थान आता है हमारे सेम लेवल के रिश्तों का, जहां पर भाई बहन या देवर देवरानी, ननंद, इस प्रकार के हमारे नेबर्स, हमारे पार्टनर्स, इस प्रकार के जो भी रिश्ते हैं, उनका स्थान है हमारे मणिपुर चक्र पर। अनाहत चक्र पर स्थान है हमारे पिता का स्थान है अनाहत चक्र पर। पिता के साथ हमारा रिश्ता कैसे मजबूत हो? जब हम हमारे अनाहत चक्र पर काम करेंगे, तब स्वतः हमारे पिता के साथ रिश्ता मजबूत हो जाएगा। विशुद्धि चक्र का रिश्ता हमारा स्वयं के साथ है। हमारे स्वयं के साथ हमारा किस प्रकार का रिश्ता है? क्या हम आत्मबोध में जी रहे हैं या शरीर बोध में जी रहे हैं? किस प्रकार हम हमारे विशुद्धि चक्र को स्ट्रॉन्ग कर आत्मबोध की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आता है ज्ञान चक्र। गुरु के साथ हमारा रिश्ता किस प्रकार का है? किस प्रकार हम हमारे आज्ञा चक्र को स्ट्रॉन्ग कर हमारे गुरु की तरफ, हमारे गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित कर गुरु के प्रति और स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाए, ताकि हम और सदमार्ग पर आगे बढ़ सके।
और सबसे अंतिम सहस्त्र चक्र, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ का स्थान है। और हम हमारे माँ के साथ किस प्रकार हमारे रिश्तों को मधुर बनाएं, किस प्रकार हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है। माँ का रिश्ता गुरु और भगवान से भी ऊपर माना जाता है। इसीलिए आज हम इन सब रिश्तों को ध्यान में विजुलाइज करेंगे और इन सब रिश्तों को चक्रों के माध्यम से और प्रगाढ़ बनाएंगे। और जो भी कुछ इन रिश्तों से हमें तनाव या दुख पहुंचा है, उन सब को आज हम ध्यान में रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सब एक छोटा सा ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। इसके पहले किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। ध्यान में जैसे जैसे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी, वैसे वैसे सिर्फ आपको मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना रहेगा। और पूरे ध्यान काल के समय में हमारी मुद्रा ज्ञान मुद्रा बनी रहेगी। तो आइए अब हम सब ध्यान के लिए तैयार। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, मांसपेशियों की पकड़ को छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों की तरफ। सांस भीतर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है। लंबी और गहरी सांस भीतर, लंबी और गहरी सांस बाहर। शरीर को पूरी और पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाकर आइए हम सब गुरु से प्रार्थना करें। हे गुरुवर, पता नहीं कितने कितने जन्मों से मैंने कितने ही कर्म किए हैं और इन कर्मों को मैंने कितने जन्मों से मेरे अंदर संजो कर रखा है। हे गुरुवर, आज मैं इन सब कर्मों से मुक्त होना चाहती हूँ। हे गुरुवर, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। न जाने मैंने कितने जन्म लिए हैं और कितने जन्मों के साथ साथ मेरे साथ कितने सोल ग्रुप मेरे साथ जुड़े हैं और न जाने कितने और जन्म लेने बाकी है। परंतु आज मैं उन सभी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। हे गुरुवर, मुझ पर कृपा करें, कृपा करें। मैं अपने सारे रिश्तों को हील करना चाहती हूँ, मधुर बनाना चाहती हूँ। और अब मैं धीरे से आपका ध्यान आपके मूलाधार चक्र पर लेकर जाऊंगी। आपके हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, धीरे से अपना ध्यान मूलाधार चक्र की ओर ले जाएं, जहां पर लाल कलर का ध्यान करें। मूलाधार चक्र पर 4 पेटल वाले कमल का ध्यान करें। मूलाधार चक्र प्रकृति तत्व से बना हुआ है, प्रकृति तत्व से अट्रैक्ट होता है। फील करें, प्रकृति से आज आपको ऊर्जा और दिव्यता मिल रही है। फील करें उसके ऊर्जा को, उसके वाइब्रेशन को। महसूस करें पृथ्वी के गर्भ से एक लाल कलर की रोशनी आपके पैरों के तलवों से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और ये रोशनी मूलाधार चक्र तक पहुंच चुकी है। ये रोशनी दिव्य रोशनी है जो आपके मूलाधार चक्र को हील कर रही है।
जैसे जैसे आपको ऊर्जा मिल रही है, आपका मूलाधार चक्र और भी शक्तिशाली, और भी तेजस्वी, और भी ऊर्जावान बढ़ता चला जा रहा है। मूलाधार के सेंटर पर ध्यान लाएं और चैंट करें, लम 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 मूलाधार पर इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, इस बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करें, उसके तेज को महसूस करें, दिव्यता को महसूस करते हुए अपने आत्म समूह की ओर अपना ध्यान ले आएं। विजुलाइज करें उन सारे रिश्तों को जो कि आपके आत्म समूह से जुड़े हुए हैं, वो रिश्ते जो कि आप पर आश्रित हैं, उन सबको एक एक कर आपकी आंखों के सामने ले आएं। वो रिश्ते हैं जो आप पर आश्रित हैं, आपके बुजुर्ग माँ बाप। एक बार आपके बुजुर्ग माँ बाप को विजुलाइज करें। आपके बच्चे जो आप पर आश्रित हैं, उनको विजुलाइज करें। और आपके साथ काम करने वाले वर्कर्स या आपके घर पर काम करने वाले सर्वेंट्स, उनको विजुलाइज करें। ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ आप पर आश्रित हैं, आप पर निर्भर है। एक बार चिंतन कीजिए, कैसा रिश्ता है आपका उनके साथ, कैसा व्यवहार करते हैं आप उनके साथ। क्या आप उनकी सेवा करते हैं? कैसा भाव है आपका उनके साथ सेवा करते समय? क्या अहंकार में वशीभूत होते हैं या सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं? कुछ समय दीजिए और ध्यान से इन प्रश्नों का उत्तर खोजिए। जैसे भी हैं वो, आप उनको उनकी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। आप उन्हें अनकंडीशनली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके आत्मा के समूह है। वो आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस करने को आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनको जैसे भी हैं वो उसी तरह एक्सेप्ट करिए और अपने अंदर कृतज्ञता का भाव लेकर आए, क्योंकि आज उन्हीं के कारण आपको सेवा करने का मौका मिला है। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज आप आपके पेरेंट्स की सेवा कर पा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद दें कि ये अवसर सिर्फ और सिर्फ आपको उनके कारण मिला है। भगवान ने किसी भी माध्यम से आपको उनकी सेवा हेतु आपको चुना है। भगवान ने उनकी सेवा करने के लिए कृतज्ञता का भाव लेकर आए। धन्यवाद करें उन सभी आत्माओं को। और कई बार अहंकार के कारण जाने और अनजाने में आपने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की हो, तो अंत मन से आप आज उन सभी आत्माओं से क्षमा मांग लें। क्षमा मांग लें, दोनों हाथ जोड़कर अंत भाव से क्षमा मांगे। यदि मैंने किसी भी कारणवश इन सभी को दुख दिया हो, तो आज मैं
इन सभी से क्षमा मांगती हूँ और आप उन सभी से मन से अंतःकरण भाव से क्षमा मांगे और किसी कारणवश आपको इन सभी आत्माओं से दुख पहुंचा हो तो उन आत्माओं के द्वारा भी आज आपको क्षमा मिल रही है, एहसास करें। जब हम क्षमा देते हैं तो हमें स्वतः ही क्षमा मिल भी जाती है। आइए हम क्षमा का आदान और प्रदान करें। आज हमारे अंदर कुछ पुण्य उदय हुआ है, हमारा भाग्य आज खिल गया है, इसीलिए हम आज हमारे अहंकार को दूर कर हम एक दूसरे को माफ कर रहे हैं और एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं। धीरे से अपना ध्यान अपने दूसरे चक्रा की ओर ले जाएं। स्वादिष्ठान चक्रा की ओर अपना ध्यान ले जाएं। स्वादिष्ठान चक्रा का स्थान है हमारे नाभि के 4 अंगुल नीचे। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्रा की ओर। स्वादिष्ठान चक्र में हमारे रिश्ते हैं हमारे पति और पत्नी के साथ। हम अर्धनारीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। हमारा आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है, इसीलिए हमारे अंदर स्त्री तत्व भी है और पुरुष तत्व भी है। इसीलिए आधा भाग पति का है और आधा भाग पत्नी का है। विजुलाइज करें अपने पति को या अपनी पत्नी को और ध्यान से देखें कैसा रिश्ता है आपका पति के साथ या कैसा रिश्ता है आपका आपकी पत्नी के साथ। क्या आप हमेशा अपनी पत्नी या अपने पति का साथ और सहकार देते हैं? ध्यान दीजिए उस रिश्ते की तरफ। क्या पूरे भाव के साथ आप आपके पति और पत्नी का साथ देते हैं? ये रिश्ता आपके जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। पत्नी हमें एक शक्ति देती है। पति शिव है तो पत्नी शक्ति देती है और उस शक्ति को, उस ऊर्जा को पति सही डायरेक्शन देता है। इस पति और पत्नी के रिश्ते को और गहरा और मधुर बनाने के लिए कभी भी कोई अहम भाव इस रिश्ते के बीच में आया है तो आइए आज हम उसे तोड़कर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और धन्यवाद देते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि हर समय हर दुख और सुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे को सहकार दिया है। तो आइए कृतज्ञता देते हैं इस रिश्ते को, धन्यवाद देते हैं इस रिश्ते को कि हर क्षण हर समय हमें इस रिश्ते ने साथ और सहकार दिया है। कृतज्ञता के साथ फिर से अपनी स्वादिष्ठान चक्रा की ओर अपना ध्यान ले जाएं और वहां पर ऑरेंज कलर की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। वहां पर 6 पेटल्स वाला लोटस को विजुलाइज करें जिसकी दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के अंदर पहुंच रही है। ब्रह्मांड से ये दिव्य ऊर्जा आपके स्वादिष्ठान चक्रा को हील कर रही है, बैलेंस्ड कर रही है।
ये दिव्य ऊर्जा सीधी और सीधी आपके स्वादिष्ठान चक्रा पर प्रोजेक्ट हो रही है। इसकी दिव्यता, इसके तेज को महसूस करते चले जाएं और आपका स्वादिष्ठान चक्रा पूरी और पूरी तरह से हील होता चला जा रहा है। आइए हम वम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। वम 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 इस बीज मंत्र से आपका स्वादिष्ठान चक्रा पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड, हील और एक्टिवेट हो गया है। महसूस करें आपका स्वादिष्ठान चक्रा क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है। आपका पति और पत्नी का रिश्ता और प्रगाढ़ हो चुका है, क्योंकि अब आपके रिश्ते में कोई तनाव नहीं बचा। आपने कृतज्ञता और धन्यवाद के माध्यम से इस रिश्ते को पूरी तरह से बैलेंस्ड बना लिया है, हील कर चुका है। आइए अब हम अगले चक्र की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं। मणिपुर चक्र हमारे नाभि का स्थान, नाभि के स्थान को मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र में हमारे सेम लेवल के रिश्ते हैं, वो रिश्ते जो कि हमारा भाई हो सकता है, हमारी भाभी हो सकती है, हमारा देवर हो सकता है, देवरानी हो सकती है, ननंद हो सकती है, हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं, हमारे नेबर्स हो सकते हैं। वो सब रिश्ते जो हमारे सेम लेवल के हैं, मैं चाहती हूँ एक बार उन सब रिश्तों को आप विजुलाइज करें। उन सब रिश्तों को एक बार आप ध्यान से देखें। हर एक रिश्तों को ध्यान से देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। और अब महसूस करें, चिंतन करें, कैसा रिश्ता है आपका उनके साथ। क्या आप उनकी खुशी में खुश होते हैं? क्या आप उनके दुख के समय आपको भी दुख की अनुभूति होती है? क्या जब वो खुश होते हैं तब आपके अंदर कोई जेलसी की भावना उत्पन्न होती है? चिंतन करते जाएं इन सभी का, चिंतन करते जाएं सभी रिश्तों पर। और अब ये सब हमारे आत्मा का समूह है। इन सभी रिश्ते कुछ न कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं। ये सभी रिश्ते हमें कुछ न कुछ अनुभव देने आए हैं। इसीलिए यदि हमें इन रिश्तों से जाने अनजाने कोई भी दुख पहुंचा हो, तो आइए हम सब इन सभी रिश्तों से अंतर्मन से माफी मांगते हैं। अंतर्मन से माफी मांग लें। इन हर एक रिश्तों से अंतर्मन से माफी मांग लें और कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि इन्हीं रिश्तों के कारण आपका पूरा परिवार हरा भरा है। आपके साथ पूरा परिवार खड़ा है। इन्हीं रिश्तों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है।
इसीलिए इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। और आइए अब हम ब्रह्म बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र की ओर। वहां पर दिव्य पीले रंग की ऊर्जा हमें मिल रही है, जो कि अग्नि तत्व से ओतप्रोत है। इस दिव्य ऊर्जा को अपने मणिपुर चक्र पर प्रोजेक्ट कर दें। पीले कलर से पूरा मणिपुर चक्र भर चुका है। और आइए रम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। रम 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 इस बीज मंत्र की ऊर्जा की वाइब्रेशन को महसूस करें अपने मणिपुर चक्र पर। इसकी दिव्यता, इसकी ऊर्जा को महसूस करते चले जाएं। इसकी ऊर्जा आपके सारे रिश्तों में मधुरता ला रही है। महसूस करें। धीरे धीरे आपका चक्र पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड और हील हो चुका है। आपके रिश्तों में मधुरता आ गई है। अब हम आगे की चक्र पर बढ़ेंगे। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारे पिता का स्थान है। अनाहत चक्र पर जाने और अनजाने में हमारे पिता के साथ हमारे रिश्ते में कभी भी कोई भी कड़वाहट आई हो तो हम अंत मन से माफी मांगे। और पिता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। हमें बचपन से आज दिन तक के बड़ा करने में जो भी साझेदारी निभाई है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। यम 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 इस पावरफुल बीज मंत्र से हमारा अनाहत चक्र पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड, हील और एक्टिवेट हो चुका है। महसूस करें। और इसकी दिव्य ऊर्जा से हमारे सारे रिश्ते हील होते चले जा रहे हैं, बैलेंस्ड होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। महसूस करें। धीरे से अपना ध्यान विशुद्धि चक्र की ओर ले जाएं। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ के पाठ में विशुद्धि चक्र है। कंठ में गड्ढे वाला भाग विशुद्धि चक्र है। मैं चाहूंगी एक बार अपने विशुद्धि चक्र को टच करें। विशुद्धि चक्र हमें हमारा आत्मबोध कराता है। हमें हमारे शरीर से अलग हमारा आत्मबोध कराता है। चिंतन करें विशुद्धि चक्र पर आकर कि कैसा रिश्ता है आपका स्वयं के साथ। क्या आप शरीर बोध में खो चुके हैं या आपको आत्मबोध है? कैसा रिश्ता है आपका स्वयं के साथ? चिंतन करें। क्या राग और द्वेष का रिश्ता है आपका शरीर के साथ? चिंतन करते चले जाएं, चले जाएं। ये शरीर मात्र एक कपड़ा है जो हमने धारण किया है। शरीर
मात्र एक साधन है जो हमें आत्मा तक पहुंचाता है। जरूरत है हमें आत्मबोध की, क्योंकि हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। हमें हमारी आत्मा का कल्याण करना है। हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए आज हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास भरेंगे और हम बीज मंत्र का उच्चारण करते चले जाएंगे। हम 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 महसूस करें आकाश से आती हुई उस दिव्य ऊर्जा को, उस नीले रंग की ऊर्जा को जो सीधी और सीधी हमारे विशुद्धि चक्र पर प्रोजेक्ट हो रही है। इस दिव्य ऊर्जा की वाइब्रेशन को महसूस करें, इस बीज मंत्र के वाइब्रेशन को महसूस करें जो कि हमारे विशुद्धि चक्र पर गिर रही है। विशुद्धि चक्र पर इस दिव्य ऊर्जा और इस बीज मंत्र की वाइब्रेशन को महसूस करें। और अब ये दिव्य बीज मंत्र और इस दिव्य ऊर्जा से हमारा स्वयं हमारी आत्मा के साथ और ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। जैसे जैसे हमें आत्मबोध हो रहा है, हमारे कर्मों की निर्जरा होती चली जा रही है। हमारे कर्म क्षीण होते जा रहे हैं। हमारे अंदर का मैं भाव, अहम भाव क्षीण होता जा रहा है। महसूस करें अपने आत्मा को। आपकी आत्मा हल्की हल्की और हल्की होती चली जा रही है। महसूस करें हल्केपन का। आप आज पूरी तरह से एकदम हल्के हो चुके। धीरे धीरे आपके अंदर की कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि अपनी सुषुम्ना मार्ग से होती हुई और आगे बढ़ रही है और अब ये पहुंच चुकी है आपके तीसरे नेत्र की ओर, जहां पर आपका आज्ञा चक्र है। धीरे से अपना ध्यान आपके आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। आज्ञा चक्र पर हमारा रिश्ता है हमारे गुरु के साथ, जिसने हमें हमेशा सही मार्ग बताया है। गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं और कभी अहंकारवश हमने गुरु के प्रति क्षण मात्र कोई भी बुरा भाव लाया हो, तो आइए आज हम हमारे गुरु से माफी मांगते हैं। अंत मन से अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता और माफी का भाव ले आए और वहां पर अब हम 2 पैटल वाले कमल का ध्यान करेंगे हमारे आज्ञा चक्र पर और ओम बीज मंत्र का चैंट करेंगे। गहरा नीला कलर जो कि सीधा गुरु तत्व से होता हुआ हमारे आज्ञा चक्र पर प्रोजेक्ट हो रहा है। ओ, 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 ओ,
हमारा आज्ञा चक्र पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड और हील हो चुका है। महसूस करें हमारा हमारे गुरु के साथ और गहरा रिश्ता बन चुका है। महसूस करें। धीरे से अपना ध्यान अब हम सहस्त्र चक्रा की ओर ले जाते हैं। सहस्त्र चक्रा, जहाँ पर हमारी माँ का स्थान, माँ का स्थान, माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा दर्जा है। कभी भी क्रोधवश, अहंकारवश, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग वश कभी भी हमने हमारी माँ का दिल दुखाया हो, माँ को कभी भी हमने किसी अहंकारवश प्रताड़ित किया हो, तो आज आइए पूरे भाव के साथ हम हमारी माता से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्योंकि ये वो माँ है जिसके कारण हमारा जन्म हुआ है। उनके बिना हमारे इस दुनिया में आना नामुमकिन था। उस माँ के चरण कमलों में आज हम नमस्कार करते हैं। उस माँ के आशीर्वाद भरे हाथ को हमारे सिर पर महसूस करें, जो हमेशा हमारा भला चाहती है। उस माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर हम जितनी भी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे कम है, क्योंकि इस माँ के कारण ही हमारा सर्वस्व है। धीरे से अपना ध्यान अपने सहस्त्र चक्रा की ओर लेकर आए और वहां पर बैंगनी कलर की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें और वहां पर ओम बीज मंत्र का उच्चारण करते चले जाएं। आप पाएंगे आज आपका रिश्ता आपकी माँ के साथ और गहरा हो चुका है। जितने भी रिश्तों पर आज हमने ध्यान किया है, हर रिश्तों के साथ हमारा रिश्ता और प्रगाढ़ और गहरा हो चुका है। हर मिसअंडरस्टैंडिंग, हर तरह से अहंकार का भाव टूट चुका है और हमारा रिश्ता मधुरमय हो चुका है, गहरा हो चुका है। इसी भावना के साथ धीरे धीरे ध्यान से वापस हमारे शरीर में हमारी चेतना को ले आए, हमारे पाँव की उंगलियों को हिलाएं, हमारे दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं, दोनों हाथों को रब करें, रब करें, रब करें, रब करते चले जाएं, करते चले जाएं और इस प्यार की ऊर्जा, इस मधुरता की ऊर्जा, इस दिव्य ऊर्जा को, इस गहरे रिश्तों की ऊर्जा को हमारी आंखों पर संपुट करें। हमारे सारे शरीर में इस प्यार भरी ऊर्जा, इस शांति की ऊर्जा को सारे शरीर पर फैला दें। धीरे धीरे अपने हाथों की ऊर्जा को सारे शरीर में फैला दें और जब भी आप कंफर्टेबल हो, ध्यान से वापस आकर भूमि दर्शन करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी को आज मेरे साथ इस ध्यान के सत्र में जुड़ने के कारण। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सप्त चक्र शुद्धि का ध्यान
और सप्त चक्रों के साथ हमारे रिश्ते कैसे प्रगाढ़ होते हैं आपने बताया। चक्रों के रंगों को आप दोबारा बता दीजिए और बीज मंत्र दोबारा बता दीजिए। जी जरूर से। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र आता है। मूलाधार चक्र पे हम लम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं और वहां पर लाल कलर का ध्यान करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। वहां पर हम ऑरेंज कलर का ध्यान करते हैं और वहां पर हम वम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र आता है। वहां पर हम रम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं और पीले रंग का ध्यान करते हैं। उसके बाद अनाहत चक्र आता है। अनाहत चक्र पर हम हरे रंग का ध्यान करते हैं और यम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। विशुद्धि चक्र पर हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं और नीले कलर का ध्यान करते हैं। उसके बाद हमारा ज्ञान चक्र, आज्ञा चक्र आता है। आज्ञा चक्र पर हम ओम बीज मंत्र का ध्यान करते हैं और नीले रंग का ध्यान करते हैं। सहस्त्र चक्र पर हम बैंगनी कलर का ध्यान करते हैं और वहां पर भी हम ओम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। जी, सुंदर तरीके से आपने आज ध्यान कराया। अभी चंदू जी दुगड़ ने हैंड राइज किया हुआ है। हाँ रेखा, जय जिनेंद्र अन भाई साहब सबको, रेखा को भी बहुत ही अच्छा कराया। पहली बार ही ये मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा कराया। लेकिन जो बीज मंत्र जो बताया ना, वो एकदम से बराबर से, मतलब प्रोनाउंसिएशन बराबर से नहीं आया। इसलिए अगर चैट पे लिख के बताएंगे ना, तो क्या वो प्रॉपर आएगा कि मम है कि लम है कि यम है कि ओम है, तो वो बराबर रहेगा। तो लिखा हुआ होगा तो ज्यादा बेटर पता हमको भी रहेगा। बहुत ही सुंदर कराया। चक्र भी बताए, बीज मंत्र भी बताया, रंग भी बताया, रिश्ते भी बताए। चारों चीजों को जो कॉम्बिनेशन आपने करके बताया वो रियल में अच्छा है। जैसे ये आज्ञा चक्र है, तो ये आज्ञा चक्र ये ज्ञान ऊपर वाला आएगा या कौन सा आएगा? तो एक बार आज्ञा चक्र हमारे सेंटर पार्ट में है, हमारे दोनों आईब्रोज के बीच वाला पार्ट है, वो आज्ञा चक्र है। जैसे अपन इसको केंद्र, विशुद्ध दर्शन केंद्र केंद्र, बोलते हैं। दर्शन केंद्र बोलते हैं। हाँ विशुद्धि दर्शन के, केंद्र सर। हाँ दर्शन केंद्र। हाँ दर्शन केंद्र को आज्ञा चक्र यानी ओके। और जो माँ का जो स्थान बताया वो कौन सा बताया? वो सहस्त्र चक्र है, क्राउन चक्र जिसे बोलते हैं, हमारे ज्ञान केंद्र, सिद्ध अपने ज्ञान शिक्षा केंद्र। ध्यान की भाषा में ज्ञान केंद्र जिसे कहा गया। हाँ तो इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूज है भाई कौन से पे जाए ध्यान के, वो वाली बात था। कभी मैंने सोचा आज्ञा चक्र, मैंने सोचा ये ज्योति केंद्र वाला आज्ञा चक्र है क्या, कि वो वाला है। तो थोड़ा सा कि एक बार आप ना ये रेखा तुम्हारे पास में लिखा हुआ या पिक्चर हो चक्र के साथ में, तो एक बार उसको मतलब शेयर कर देना चैट में। जरूर से बहुत अच्छा कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, रियल में रिश्तों को भी मधुर बनाया तुमने। इसके साथ साथ बहुत अच्छा धन्यवाद। आवाज जय आ रही है जिनेंद्र, आपकी? रेखा जी जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर रेखा जी, बहुत अच्छा लगा। आपने जो रिश्तों का, चक्रों का और रंगों का एक साथ बताया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुचेता जी। जय जिनेंद्र, रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजाक्षर, रंग, चक्र और उसके साथ रिलेशन, आजकल तो इसकी बहुत जरूरत है। थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो रिलेशन में दरार आ जाती है। बहुत बहुत सुंदर। और सब जैसे आप बोल रहे थे वैसे सब रिलेटिव भी नजर आ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार ही किया ऐसे रिश्तों के साथ। बाकी कलर तो हम सर तो बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, प्रेक्षा ध्यान कलर के साथ बहुत नमोकार मंत्र का बहुत करते हैं, लेकिन ये रिश्तों के साथ आज पहली बार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण जी। वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा। शब्द नहीं है मेरे पास कहने को, लेकिन जब आंखें बंद थी तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि आसमान में से कोई परी बैठ करके बड़ा डिवाइन वॉइस के साथ, बड़ा अद्भुत आवाज, ऐसा आवाज की जिसको दर्द की अगर हम परिभाषा दे तो अद्भुत दर्द, और जिसमें प्रसन्नता और आनंद की यदि हम परिभाषा दे तो अद्भुत आनंद। इस आवाज में कितना जादू था। आदरणीय दीदी का मैं आभारी हूँ। वास्तव में जहां रिश्तों में खटास, भावनाएं जहां शून्य हो गई है और रिश्ते बिल्कुल हर कदम पर, हर रोज 4 बार रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए हैं, तो ये सार्थक चर्चा करने के लिए आदरणीय भाई साहब का भी और तमाम भाई बहनों का बहुत बहुत आभार। एक लाइन के साथ में दीदी का सम्मान करूंगा कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहाँ मना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
बहुत अच्छा लगा ध्यान, रिश्तों का, कलर का, बीज मंत्र का, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी है। रेखा जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम यही संपन्न कर रहे हैं। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए ओम राम।